अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज जयपुर में शादियों पर जो चिकन स्ट्यू बनता है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे हमारे एक दोस्त हैं जयपुर में रहने वाले, जिन्होंने बार बार कमेंट करके मुझे कहा है कि जयपुर वेडिंग चिकन स्ट्यू की रेसिपी आप शेयर करें जो शादियों पे बनता है, जिस पैटर्न से बनता है। वैसे चिकन स्ट्यू की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, मौजूद है। बट जो जयपुर में बनता है उसमें जो सिल्की स्मूथ ग्रेवी है, वो ग्रेवी किस तरह बनती है, आप जब बनाते हैं तो आपकी ग्रेवी के अंदर दानेदार टेक्सचर रह जाता है। लेकिन जो भाई ने रिक्वेस्ट की है कि देग के अंदर बड़ी सिल्की सी बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी होती है, उसकी रेसिपी शेयर करें चिकन स्ट्यू की, कि किस तरह वो सिल्की ग्रेवी हम तैयार कर सकते हैं। तो वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर। आ जाएं क्लोज। कढ़ाई है हमारे पास, फ्लेम कर देंगे ऑन। अच्छा, इसमें 1 कप हम शामिल करेंगे ऑयल का। 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर पे आ जाए ऑयल, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इसका हमारे जो खड़े मिसाले हैं उसका तारुफ करवा देता हूँ। 2 तेज पत्ते हैं हमारे पास, तकरीबन हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून जीरा है, जलवतरी है छोटा सा टुकड़ा, 4-5 लौंग है और 5 अदद हम इसमें बटन चिली जो है इस्तेमाल करें। आपके पास ये ना हो, लंबे वाली लाल मिर्च हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने का थोड़ा सा पैटर्न हमारा अलग है। प्याज जो है वो हमारे पास बेहतरीन चॉप किए हुए होंगे, इसमें स्लाइसिस वाले प्याज नहीं डालने, थोड़े से क्रश किए हुए वो नहीं डालने, बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज हमने इस्तेमाल करना है। इसमें हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक जो है ना टेक्सचर बनाने के लिए इस पैटर्न से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जनाब सबसे पहले हम प्याज ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे ही कलर इसका लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट होगा, हम अगली चीज़ों का एडिशन इसमें स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गोल्डन शेड आना स्टार्ट हो गया प्याजों में। अब जो मैंने आपको हमारे खड़े मिसाले बताए हैं पहले वो शामिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उनकी क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, हाफ टी स्पून हम काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून हम जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 तेजपात, 4-5 दाने हम इसमें बटन चिली के, 4-5 लौंग और छोटा सा टुकड़ा जलवतरी का। ये हमारे खड़े मिसाले चले गए जनाब। फौरन से ही क्या करेंगे, हमारे चिकन का एडिशन भी हम यहीं पर ही करेंगे। अपने चिकन है 1 किलो, दरमियाने साइज की बोटी हड्डी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे। ठीक है जी। चिकन को हाफ डन यहाँ पर करेंगे मिसालों के साथ, प्याजों के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम बाकी चीज़ों का एडिशन करेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी बड़ी सिल्की स्मूथ बनानी है, तो उसके लिए जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो गोश्त के हाफ डन होने के बाद यूज़ करेंगे। 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन समझ लें कि हाफ डन हो गया है। लहसुन है 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर एडिशन कर देंगे। लहसुन कूटा हुआ 1.5 टेबल स्पून, सिर्फ यहाँ लहसुन जाएगा, अदरक नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ टमाटर प्यूरी है, टमाटर का पेस्ट है, 5 से 7 टमाटर हैं जिसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, अब शामिल करेंगे इसमें। ठीक है जी। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए। 5 से 6 मिनट ले जाएगा, 7 मिनट। तो इसको अच्छे से ज़रा एक दफ़ा हिला देते हैं इस पूरे मिक्सचर को, ताकि ये एक जान हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी जो है बनना स्टार्ट हो जाए टमाटरों से। उसके बाद हम इसमें दही का एडिशन करेंगे, लेकिन वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन को साइड पे करेंगे। ये जो हमने टमाटर डाले थे वो और ऑयल थोड़ा सा यहाँ से उठाएंगे किसी बर्तन के अंदर, बाउल के अंदर। कोशिश करें जितनी आप निकाल सकें, 2-3 चम्मच आप ग्रेवी यहाँ से निकाल लें। ठीक हो गया जी। ये चिकन हटा देंगे बाद में, एक बर्तन में निकाल लेना है आपने इसको। थोड़ी सी ग्रेवी को ठंडा होने के लिए छोड़ना है। ये जो फिलहाल बोटियां जा रही हैं इसमें, ये वापस हम डाल देंगे। ठीक हो गया जी। इसको हमने करना ठंडा। जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर हम एडिशन करेंगे अपनी दही का। ठीक है जी। जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना गरम गरम सालन के अंदर, गरम गरम ग्रेवी के अंदर दही, तो दही आपकी फूटियां बन जाती है, उसके रेशे जो हैं वो दानेदार हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो ग्रेवी है वो सिल्की स्मूथ नहीं रहती। इसको थोड़ा साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक क्या करते हैं, हम अपनी नमक मिर्च मसाले का एडिशन कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का एडिशन करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का एडिशन करेंगे,
1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, उसका एडिशन कर देंगे। 1 टीस्पून हम सफ़ेद मिर्च पाउडर का एडिशन करेंगे, ठीक हो गया। और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई दरदरा किया हुआ है मैंने इसको धनिया को, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब इस मिक्सचर को एक दफ़ा अच्छे से हिला देते हैं ताकि हमारे मसाले 2-4 मिनट में रेडी हो जाएं, पक जाएं, ठीक हो गया जी। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मसाले हिला देंगे अच्छे से। अच्छा, तब तक हमारी जो ग्रेवी हमने निकाली है वो ठंडी हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाए तो उसमें दही शामिल करेंगे और यहाँ पर फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे, यानी कि दम वाले फ्लेम पर इसको हल्का हल्का ऐड करते जाएंगे अपने सालन के अंदर और फौरन से हिलाते जाएंगे, एडिशन करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो स्मूथ बने। ये जो पैटर्न है इसको आपने फॉलो कर लेना है। जब भी आप कभी स्मूथ ग्रेवी चाहते हो तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी ग्रेवी आपने अलग से निकाल लेनी है, उसके टेम्परेचर को ठंडा करना है, उसमें दही का एडिशन करना है अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे ये ठंडी होती है हम इसमें दही का एडिशन करते हैं। ये जो ग्रेवी है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसमें हम दही का पहले एडिशन करेंगे। यहाँ पर दही भी हमने अच्छे से फेंटा हुआ है, याद रहे दही हमारा बहुत अच्छे से फेंटा हुआ है, ठीक है। पहले ही हमने इसकी फुटियां जो है वो तोड़ी हुई हैं। अच्छा, इस दही को इस ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना आपने, क्लोज आ जाए। फ्लेम जो है यहाँ पर आप दम वाला कर लें अपने सालन का जो ऑलरेडी पक रहा है, इसको अच्छे से एकजान करेंगे। फ्लेम हम दम वाला करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडिशन, 1-1 चम्मच का एडिशन करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे फौरन से। ये पहले 1 चम्मच डाला, फौरन से इसको हिलाएंगे, ठीक हो गया जी, ताकि फुटियां बने ही ना। बिल्कुल सिल्की स्मूथ रेशमी इंशाल्लाह हमारी ग्रेवी तैयार होगी। टेम्परेचर फौरन से हमारे सालन का भी लो हो गया। अब मजीद जो हम एडिशन करेंगे अगला चम्मच, वो मजीद लो टेम्परेचर पे इसमें जाएगा, ठीक है जी। ये फार्मूला आपने आजमा लेना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। जो आपका ग्रेवी वाला मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा परमानेंटली। तो ये 2 चम्मच मजीद ऐड कर दिए, अगेन हिला देंगे इसको, ठीक हो गया जी। इसकी इंशाल्लाह आप सिल्की और स्मूथनेस चेक करेंगे इस ग्रेवी की कि कितनी मज़ेदार स्मूथ सी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है, रेस्टोरेंट वाली, ठीक हो गया जी। तो ये जनाब थोड़ी सी जो रह गई हमारी दही, उसको भी हम एक ही दफ़ा में ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक हो गया जी। इस पैटर्न से इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपका ये वाला मसला परमानेंटली हल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें जी, फुटियां नहीं बनेगी कभी भी। अब आप फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक हो गया जी। मीडियम फ्लेम रखेंगे, दम वाले से अब वापस आ जाते हैं मीडियम पे। अब इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे, दम लगा देंगे और इसको पकने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 1 मिनट हमने दे दिया इसको मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से हमारी दही इसमें एक जान हो चुकी है, दही ने जो पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया। अब दम वाले फ्लेम पे ढक्कन दे के तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फ्लेम आपका दम वाला रहेगा, याद रहे 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और उसके बाद डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। सिल्की स्मूथ जयपुर चिकन स्ट्यू रेडी है बॉस। ढक्कन हटाएंगे, दम वाला टाइम हुआ कंप्लीट। अब सबसे पहले आप इसकी ग्रेवी चेक करें। ये चीज़, ये जो सिल्की ग्रेवी मैंने आपको बोला था ना, इसी पैटर्न से बनेगी बॉस। ये चीज़ चेक करें, कोई दाना नहीं है, बेहतरीन सिल्की स्मूथ ग्रेवी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। जयपुर चिकन स्ट्यू जो शादियों पे बनता है उसकी रेसिपी है ये, नोट फरमा लें। डिश आउट करते हैं जनाब और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या टेस्ट आया है। जयपुर चिकन स्ट्यू शादियों वाला रेडी है बॉस। माशाल्लाह लुक देखिए कितनी खूबसूरत है। नीचे रखेंगे, थोड़ा सा इसमें से निकालेंगे और आपको टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी ग्रेवी, क्योंकि रोटी के बगैर मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ, एक साइड पे निकालूंगा। थोड़ा सा चिकन लूँगा यहाँ से ताकि चिकन की गलाई आपको चेक करा सकूँ, उसका ऑथेंटिक टेस्ट चेक करा सकूँ। तो लाइट सा फिलहाल उठाएंगे यहाँ से। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा। ये देखें, बिल्कुल सिल्की स्मूथ हमारी ग्रेवी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ हम चाह रहे थे, ठीक है, बगैर दाने के। तो अगर आप दानेदार चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको गरम गरम ग्रेवी के अंदर, गरम सालन के अंदर दही को अप्लाई करेंगे तो वो दानेदार हो जाएगी। अगर आप इसको निकाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह की स्मूथनेस, सिल्की फील आएगी इसमें से, ग्रेवी में से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टेस्ट करते हैं।
बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। चिकन चेक करते हैं। बेहतरीन गला हुआ चिकन है। ठीक है, मज़ा आ गया बॉस। यकीन जाने इस पैटर्न से अगर आप चिकन स्ट्यू, जयपुर वाला चिकन स्ट्यू जो शादियों पे बनता है, इंजॉय करना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठ के या किसी भी कंट्री में, तो इस पैटर्न से बनाएं, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।